बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद शहबाज है। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 3 रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 6 की फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन डिस्कस करेंगे। हमें सेट्स के 3 पार्ट्स दिए गए हैं। हम हर पार्ट के लिए अलग अलग से डिस्कस करेंगे। हमें सेट्स के 3 पार्ट्स दिए गए हैं। हम हर पार्ट के लिए ये प्रॉपर्टी अलग अलग से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पार्ट के हम सेट्स लिख लेते हैं। ए सेट दिया गया है 1 2 3 4, बी सेट दिया गया है 3 4 5 6 7 8, सी सेट दिया गया है 5 6 7 9 10। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी लिख लेंगे एज इट इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। वो इक्वल होती है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी और उनके दरमियान में यूनियन का साइन। ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की। अब हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इज इक्वल टू और उसके बाद ये प्रॉपर्टी लिख देंगे। इनकी प्रॉपर्टी के लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये हमने लिख दिया है। फिर हम लिखेंगे इज इक्वल टू और उसके बाद क्योंकि पहले ए लिखा हुआ है तो हम ए सेट लिखेंगे। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन लिखेंगे और उसके बाद हमने ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है तो हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट के अंदर पहले बी सेट लिखेंगे और उसके बाद यूनियन का साइन और उसके बाद हम सी सेट लिखेंगे और उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड में तमाम सेट्स लिख लिए जाएंगे। उसके बाद हम पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा हल करेंगे। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2 सेट हैं और उनके दरमियान में यूनियन है, लिहाजा हम उन दोनों सेटों का यूनियन ले लेंगे और दोनों सेटों का एक सिंगल सेट बना देंगे जिसमें हम तमाम नंबर्स को लिख देंगे। जैसे कि 3 4 5 6 7 8 है और 5 6 7 दोनों में है, रिपीट हो रहे हैं लेकिन हम रिपीट नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली तमाम नंबर्स को एक तरतीब से लिख देंगे बस और एक सिंगल सेट में लिख देंगे तो वो ये दोनों सेटों का यूनियन आ जाए। तो हम सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद हम इक्वल लगाएंगे और पहला ए सेट जो है वो एज इट इज आ जाएगा और इंटरसेक्शन का साइन भी एज इट इज आ जाएगा और ब्रैकेट वाला हिस्सा सॉल्व होकर एक सिंगल सेट बन जाएगा जिसमें 3 से लेकर 10 तक की काउंटिंग आ जाएगी। क्योंकि 3 4 5 6 7 8 पहले सेट में मौजूद था और 9 10 सेकंड सेट में मौजूद है, इसलिए तमाम के तमाम नंबर एक सेट में आ जाएंगे। अब इंटरसेक्शन का साइन है दोनों के दरमियान में और हम देखते हैं कि इंटरसेक्शन के साइन का मतलब होता है कि दोनों में से कॉमन नंबर लिखने हैं और कॉमन नंबर सिर्फ 3 और 4 हैं जो दोनों सेटों में मौजूद है। तो नेक्स्ट जो हम सिंगल सेट बनाकर लिखेंगे इन दोनों सेटों को हल करते हुए उस सेट में सिर्फ 3 4 एलिमेंट आएंगे तो हम इक्वल लगाएंगे और वो सेट लिख देंगे जिसके अंदर 3 4 एलिमेंट है। तो इस तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी और दरम्यान में यूनियन है। तो हम ये पूरा का पूरा ऑपरेशन लिख देंगे एज इट इज राइट हैंड साइड में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू और उसके बाद ये पूरा का पूरा ऑपरेशन लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू उसके बाद हम ए इंटरसेक्शन बी था तो ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर ए सेट लिखेंगे और इंटरसेक्शन लिखेंगे और उसके बाद बी सेट लिखेंगे और ये ब्रैकेट क्योंकि क्लोज हो रही है तो हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद यूनियन का साइन लगाएंगे और उसके बाद फिर ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है तो हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर ए लिखा है इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है तो हम पहले ए सेट लिखेंगे और इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और उसके बाद सी लिखा हुआ है तो हम सी सेट लिख देंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है, लिहाजा हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब हमारे पास एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 सेट यहाँ पर लिखे हुए हैं और 2 सेट ही नेक्स्ट लिखे हुए हैं और दरम्यान में यूनियन का साइन है। यूनियन का साइन एज इट इज रहेगा और हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ऑपरेशन को एज इट इज लिखेंगे और जिसमें है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन और उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू और उसके बाद हम इन दोनों सेटों को सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन का साइन है जिसका मतलब है कि हमने सिर्फ कॉमन नंबर लेने हैं और कॉमन नंबर हमारे पास सिर्फ 3 और 4 है दोनों सेटों में। तो हम एक सिंगल सेट लिखेंगे जिसमें 3 और 4 एलिमेंट होंगे तो वो हमने लिख दिया है। उसके बाद हम यूनियन का साइन लगाएंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट दोनों सेटों को सॉल्व करेंगे। उनके दरम्यान में भी इंटरसेक्शन का साइन है जिसका मतलब है हमने कॉमन नंबर लिखना है और उन दोनों सेटों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं नजर आ रहा, इसलिए हम
उसका जब आंसर लिखेंगे उन दोनों सेटों का, तो उसमें हम खाली सेट लिख देंगे। तो इस तरह से हमने ये एम्प्टी सेट लिख दिया है। अब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे। तो यूनियन का तरीका ये होता है कि जो हमारे पास जो भी नंबर होते हैं दोनों सेटों में, हम तमाम नंबर्स को इकट्ठा करके एक ही सेट में लिख देते हैं। अब क्योंकि पहले सेट में तो हमारे पास 3 4 है, दूसरे सेट में कोई नंबर नहीं है, इसलिए आंसर में हमारे पास 3 4 वाला एलिमेंट वाला सेट ही आ जाएगा। तो हम इक्वल लगाएंगे और 3 4 वाला एलिमेंट वाला सेट लिख देंगे और ये राइट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्योंकि सेम आ चुका है, तो हम लिख सकते हैं कि हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लिखेंगे हेंस और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड का ऑपरेशन लिख देंगे, और जिसमें ए है, फिर इंटरसेक्शन का साइन है, फिर बी यूनियन सी है और इज इक्वल टू है। उसके बाद राइट हैंड साइड पर हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो हम पहले लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन का साइन और फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी। और इस तरह से ये हमने प्रूफ कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और ये प्रूफ हो चुकी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब हम सेट्स के सेकंड पार्ट के लिहाज से वेरीफाई करेंगे। सेट्स के सेकंड पार्ट में ए दिया गया है 5 यानी कि एम्प्टी सेट, बी दिया गया है 0 एलिमेंट वाला सेट और सी दिया गया है 0 1 2 एलिमेंट वाला सेट, मीन कि इसमें 3 एलिमेंट मौजूद है। और अब हम उसके बाद प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं इन सेट्स को रखते हुए। सबसे पहले हमने अगेन डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की प्रॉपर्टी एज इट इज लिख ली है, और उसके बाद हम प्रॉपर्टी का लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। तो हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, और ये प्रॉपर्टी लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए लिखेंगे इंटरसेक्शन का साइन और उसके बाद बी यूनियन सी इज इक्वल टू, अब क्योंकि पहले ए लिखा है इसलिए ए सेट लिखेंगे और ए सेट हमारे पास 5 था तो हम 5 लिख देंगे। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन लिख देंगे और उसके बाद बी यूनियन सी है और बी सेट हमारे पास 0 एलिमेंट वाला सेट था, तो हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसमें सबसे पहले बी सेट लिख देंगे जो 0 एलिमेंट वाला सेट था, और उसके बाद यूनियन का साइन और उसके बाद सी सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट थे 0 1 2, तो हम वो सी सेट लिख देंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज हो रही है तो हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे इज इक्वल टू, और उसके बाद हम ब्रैकेट वाला हिस्सा पहले सॉल्व करेंगे और 5 और इंटरसेक्शन का साइन एज इट लिख देंगे। तो हम लिखेंगे 5 और इंटरसेक्शन का साइन, और उसके बाद हम इन ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए इन दोनों सेटों का यूनियन ले लेंगे। तो पहला सेट हमारे पास 0 एलिमेंट वाला सेट है और दूसरा 0 1 2 वाला सेट है, तो बड़ा सेट हमारे पास 0 1 2 एलिमेंट वाला सेट है, लिहाजा आंसर में बड़ा सेट आ जाएगा क्योंकि यूनियन में हम बड़ा सेट ले लेते हैं, जबकि एक सबसेट हो और दूसरा सुपर सेट हो तो हम यूनियन में सुपर सेट को लिखते हैं, मीन के बड़े सेट को लिखते हैं। तो बड़ा सेट हमारे पास 0 1 2 एलिमेंट वाला सेट है, लिहाजा ये सेट आंसर में आ जाएगा हमारे पास। अब हम इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन नंबर, और 5 का मतलब है कि इसमें कोई नंबर मौजूद नहीं है, कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। अगर इसमें कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है इसका मतलब है दोनों सेटों में कोई कॉमन एलिमेंट भी मौजूद नहीं है, क्योंकि कॉमन का मतलब होता है दोनों में मौजूद हो एलिमेंट, और पहले सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो फिर दूसरे में भी जो एलिमेंट है वो नहीं आएंगे क्योंकि कॉमन एलिमेंट आता है। तो इसलिए हम इक्वल लगाते हुए 5 लिख देंगे, मीन का छोटा सेट लिख देंगे, खाली सेट लिख देंगे। तो इस तरह से ये आंसर आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड का, जिसके मुताबिक हमने लास्ट में इंटरसेक्शन लिया है दो सेट्स का, जिसमें से एक छोटा सेट है और एक बड़ा सेट है, और इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है जिनके सबसेट आता है, तो हमने सबसेट को आंसर में लिख दिया है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड सबसे पहले हम लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, और उसके बाद हम राइट हैंड साइड पर जो ऑपरेशन है वो एज इट इज लिख देंगे कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, और उसके बाद इक्वल लगाएंगे और ए इंटरसेक्शन बी है और ब्रैकेट में है इसलिए ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर पहले ए सेट लिखेंगे जो कि 5 था, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन लिखेंगे और उसके बाद बी सेट लिखेंगे जिसमें 0 एलिमेंट मौजूद था। तो वो बी सेट लिखने के बाद हम ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और उसके बाद यूनियन का साइन है तो यूनियन लगा देंगे। उसके बाद अगेन ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है तो हम ब्रैकेट लिखेंगे और उसके अंदर पहले ए सेट है जो कि 5 था तो हम 5 लिख देंगे। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है तो इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे। उसके बाद सी सेट है, सी हमारे पास 3 एलिमेंट वाला सेट था जिसमें 3 एलिमेंट थे 0 1 2, तो हम ये सेट लिख देंगे एज इट इज सी सेट लिखा गया। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है तो हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये हमने तमाम एलिमेंट्स को तमाम सेट्स को लिख लिया है, जिसमें से 2 सेट हैं जिनका इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं और नेक्स्ट भी 2 सेट हैं जिनका इंटरसेक्शन निकालना और दरम्यान में यूनियन एज इट इज आएगा। तो हम पहले 2 सेट के इंटरसेक्शन निकालेंगे तो उसमें सबसेट हमारे पास 5 है, लिहाजा इक्वल लगाते हुए हम इसका आंसर लिखेंगे। दोनों सेटों का जो आंसर आएगा वो 5 आएगा क्योंकि सबसेट 5 है, और नेक्स्ट वाले भी दोनों सेट में से सबसेट 5 है क्योंकि इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो सबसेट आता है और सबसेट 5 है,
तो आंसर में सबसेट फाई आ जाएगा। और दरम्यान में जो यूनियन है वो यूनियन का साइन एज इट इज आ गया है। अब फाई का यूनियन लेंगे फाई के साथ ही, तो यूनियन में हम दोनों सेटों में मौजूद एलिमेंट्स को ले लेते हैं और दोनों में कोई एलिमेंट नहीं है, लिहाजा हमारे पास आंसर भी फाई ही आएगा। तो हम इक्वल लगाएंगे और उसके बाद फाई लिख देंगे। तो ये आंसर आ चुका है राइट हैंड साइड का। तो अब हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ चुका है। तो ये प्रॉपर्टी, ये जो हमें सेकंड पार्ट में सेट दिए गए थे उनके अकॉर्डिंगली भी वेरीफाई हो चुकी है, लिहाजा हम लिख देंगे हेंस और उसके बाद ये प्रॉपर्टी लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, और उसके बाद हम लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। और ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें सेट दिए गए हैं, ए सेट एन दिया गया है, एन मीन नेचुरल नंबर्स का सेट जिसमें एलिमेंट होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। और बी सेट हमें जी दिया गया है, जी मीन के इंटीजर नंबर्स का सेट जिसमें एलिमेंट होते हैं 0 +, -1 +, -2 +, -3 एंड सो ऑन। और सी सेट हमें क्यू दिया गया है। और इन तीनों सेट्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स जो है वो सबसेट है जी का और जी जो है वो सबसेट है क्यू का। तो हम लिखेंगे एन सबसेट है जी का और जी सबसेट है क्यू का, मीन के जी जो है वो एन का सुपरसेट है और क्यू जो है वो जेड और एन दोनों का सुपरसेट है। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी को एज इट इज लिख देंगे और उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड की प्रॉपर्टी पहले सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, और उसके बाद ये प्रॉपर्टी लिख देंगे ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट में बी यूनियन सी इज इक्वल टू, और उसके बाद पहले ए लिखा हुआ है तो हम ए सेट लिखेंगे जो कि एन दिया गया था। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी दिया गया है। बी सेट हमें जी दिया गया था तो हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर जी सेट लिख देंगे। उसके बाद यूनियन का साइन और उसके बाद सी हमें क्यू दिया गया था, लिहाजा हम क्यू सेट लिख देंगे और अब ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम इक्वल लगाएंगे और एन और इंटरसेक्शन का साइन एज इट इज आ जाएगा क्योंकि हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, इसलिए एन लगाएंगे और इंटरसेक्शन लगाएंगे। और अब हम इन दोनों का यूनियन ले लेंगे और यूनियन में जैसा कि मैंने बताया था कि सुपर सेट लिखा जाता है और सी जो है सबसेट है और क्यू सुपर सेट है, लिहाजा आंसर में क्यू आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्यू लिख देंगे और अब ये दोनों सेट सॉल्व हो चुके हैं और इनका आंसर हमारे पास क्यू आ चुका है, लिहाजा हम एन का इंटरसेक्शन लेंगे क्यू के साथ और इंटरसेक्शन में हम सबसेट लेते हैं और सबसेट हमारे पास एन मौजूद है। नेक्स्ट जब हम एन का इंटरसेक्शन लेंगे क्यू के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा एन, लिहाजा हम इक्वल लगाएंगे और एन लिख देंगे और ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। उसके बाद हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, और उसके बाद राइट हैंड साइड के का जो ऑपरेशन है वो एज इट इज लिख देंगे जिसमें है ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन का साइन और उसके बाद है ए इंटरसेक्शन सी, और ये अब ऑपरेशन लिखा जा चुका है राइट हैंड साइड का। तो हम इज इक्वल टू लिखते हुए पहले ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है तो हम ए की वैल्यू लिखेंगे और बी की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर। तो हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसमें ए सेट लिख देंगे, ए हमें एन सेट दिया गया था लिहाजा हम एन सेट लिख देंगे। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन और उसके बाद बी सेट लिखेंगे, बी हमें जी दिया गया था लिहाजा जी लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज हो रही है तो हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद यूनियन का साइन एज इट इज आ जाएगा और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे जिसमें लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन सी, तो हम पहले ए सेट लिखेंगे जो कि एन दिया गया था और उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन और फिर सी सेट हमें क्यू दिया गया था तो हम क्यू लिख देंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज हो रही है तो हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और अब हम दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग से सॉल्व करेंगे। तो हम इक्वल लगाएंगे और एन का इंटरसेक्शन ले रहे हैं जी के साथ और इंटरसेक्शन में सबसेट आता है और सबसेट एन है, लिहाजा आंसर में हम एन लिख देंगे और उसके बाद यूनियन का साइन लिखेंगे एज इट इज और उसके बाद एन और इंटरसेक्शन क्यू है और इंटरसेक्शन में हम सबसेट लिखते हैं तो एन सबसेट है और क्यू सुपरसेट है, लिहाजा एन जो सबसेट है वो आंसर में आ जाएगा क्योंकि इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो हम आंसर में एन लिख देंगे इन दोनों सेट्स की जगह पर भी। तो इस तरह से पहले दो सेट्स का आंसर भी एन आ चुका है और दूसरे दो सेट्स का आंसर भी एन आ चुका है और दरम्यान में जो यूनियन का साइन था वो एज इट इज आ चुका है। अब हम एन का यूनियन एन के साथ लेंगे तो यूनियन में तमाम नंबर्स को एज इट इज लिख देते हैं चाहे वो कॉमन हो या ना हो। तो एन दोनों तरफ एन ही मौजूद है, मीन के सेम सेट मौजूद है तो आंसर में भी यही सेट आ जाएगा। तो हम इक्वल लगाएंगे और एन लिख देंगे आंसर में। तो ये राइट हैंड साइड का आंसर आ चुका है एन और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी एन आया था, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी हैं। तो हम लिखेंगे हेंस और उसके बाद हम प्रॉपर्टी की लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मीन की जिसका मतलब है कि ये हमने वेरीफाई कर दी है और इज इक्वल टू लिखेंगे और राइट हैंड साइड लिख देंगे कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है, लिहाजा हम
लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड पर हमारे पास था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, वो हमने लिख दिया है। इसका मतलब है कि ये प्रूफ हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और इसके साथ ही थर्ड पार्ट भी वेरीफाई हो चुका है सेट्स का डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली, मीन कि इसके लिहाज से सेट्स का तीसरा जो पार्ट दिया गया था वो भी वेरीफाई हो चुका है। इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की फोर्थ प्रॉपर्टी तमाम सेट्स के पार्ट के लिए वेरीफाई हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपके क्वेश्चन समझने के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम आई है तो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि वो प्रॉब्लम क्लियर की जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।